ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया और हमारे सर्किट के अंदर जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट आप देखते हैं अपने घरों में भी, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट लगते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ एक सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। वो सिंबल्स कौन से होते हैं, चलो देखते हैं हम लोग वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो हम कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल कर रहे थे। तो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इन सिंबल्स के क्या क्या नाम और क्या यूज होगा देखो एक बार। सबसे पहले जो दे रखा है एक क्रॉसिंग वायर है, क्रॉसिंग वायर, ठीक है। एक क्रॉसिंग वायर है, मतलब एक वायर जा रही है, उसके ऊपर से क्रॉस करके एक वायर जा रही है, बिना इस वायर से अटैच किए हुए हमने ऊपर से एक वायर निकाली, ठीक है। ये आपका सेल है, इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। ये आपका बैटरी है, तो कई सेलों से मिलकर बनी होती है। तो ये आपकी बैटरी, ठीक है। ये आपका ओपन स्विच है, और ये आपका है क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच, ठीक है। इसको कहते हैं वायर कनेक्शन, जब एक वायर को दूसरी वायर में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये वायर कनेक्शन है, वायर कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। ये सिंबल आपको याद रखना है। और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, इसको कहते हैं मीटर, एमीटर, या मीटर हो गया, ठीक है। करंट मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने करंट के बारे में जब किया था, तो इसके बारे में हमें पता है, इसको कहते हैं मीटर, ठीक है। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंबल हो गए। एक हमारा एक टॉपिक रहा पीछे जिसको हमने कहा रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफ करंट, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और एक और होता है रेजिस्टेंस के जैसे ही, जो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें बस ये एरो का निशान होता है, बीच में होता तो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक एरो का निशान होता है। तो वो आपका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये सिंबल्स अपने सर्किट में देखेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने होगा, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं सिंबल से आप किसी भी सर्किट के अंदर आप देखेंगे, बैटरी का सिंबल देखेंगे, एक प्लस मिलेगा, आपको माइनस मिलेगा, तो आपको ओपन स्विच का ये मिलेगा। तो किसी भी सर्किट के अंदर, मान लो मैं कोई छोटा सा सर्किट बना लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैं एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी। तो इस तरीके से आपको कोई सर्किट मिलेगा, सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, आपका एक सर्किट डायग्राम होगा जहां पर बैटरी लगी होगी, एमीटर लगा होगा, आपका रेजिस्टेंस लगा होगा, और आपका की भी लगी होगी, ठीक है। वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। कई बार वो की इस तरीके की भी आ जाती है, यहाँ पर इस तरीके की ये ओपन है, अगर ये इससे जुड़ी हो तो ऐसे आ जाएगी, ये क्लोज्ड है। तो ये अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि भी किसी सर्किट में कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसमें जोड़ रखे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट आपको याद रखने, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिंबल और इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ड्रॉ करें या बनाए या सीखे, आप कहीं देखें, तो उस इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के जरिए आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर कितने कंपोनेंट लगा रखे हैं और किस कंपोनेंट का
क्या काम होता है वो आप अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर एक बात और बताता हूं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है। देखो इलेक्ट्रिकल सिंबल जो आपका यूज करते हैं हम लोग, जब आप अगले लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि करंट क्या होता है, वोल्ट मीटर कहाँ यूज होता है। जैसे अभी लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ये पढ़ा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ यूज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जहां यूज होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज का यूज करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज क्या काम करती है, वोल्टेज का क्या काम होता है, उन दोनों के बीच में अमाउंट ऑफ वर्क डन के बारे में बताती है, कितना चार्ज आपने शिफ्ट किया। जब आप करंट की बात करते हैं, आई सिंबल की बात करते हैं, तो वहां भी ऐसे ऐसे करके एक सिंबल यूज किया जाता है आपका करंट का, ठीक है। तो किसी भी करंट को किसी सर्किट में से फ्लो होने के लिए वहां पर कुछ एक वायर के अंदर छोटे कंपोनेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी आप किसी सर्किट को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि अलग अलग डिजाइन के कुछ एक इंस्ट्रूमेंट, कुछ एक डिवाइसेस लगे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर सिर्फ यही था, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करना है इन सिंबल्स का। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनका यूज करेंगे, तो आपको सीधे ही याद होना चाहिए कि आपने जो सिंबल लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टिल दैट टाइम टेक केयर।